तो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईजीएमएस पटना में अगर आप तो बीपीटी करना चाहते हो तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स एक सिंगल वीडियो में देखने को मिलेगी, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में, एग्जामिनेशन डेट के बारे में, और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आपको इसके लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, एडमिशन किस प्रोसेस से होता है, क्या बिहार कंबाइंड बोर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है या नीट यूजी के थ्रू होता है, वो कंप्लीट डिटेल्स इस सिंगल वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर तो आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हो सके तो लाइक करना, क्योंकि इसी तरीके से रेगुलर अपडेट जो है ना प्राइमरली हम लोग कवर करते हैं रिगार्डिंग आईजीएमएस पटना और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मोर लाइक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओवर द इंडिया। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं। एंड काफ़ी लोगों का कमेंट रखा था दैट की कट ऑफ क्या रहने वाला है 2026 में बीपीटी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेसिक एलिजिबिलिटी अगर आप देखना चाहो तो कुछ इस तरीके से है। अगर तो आप क्लास 12 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, अगर तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो तभी आप जो है ना इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। जनरल के लिए 50% मार्क्स और एससी एसटी ओबीसी के लिए 45% मार्क्स जो है ना यहाँ पर मिनिमम रखा गया है। उसके अलावा मिनिमम एज जो है ना एडमिशन के लिए 417 ईयर। उसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नीट यूजी 2026 जो है ना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब क्वालिफाई हुआ रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि क्वालिफाई करने से सीट मिल जाएगी। यहाँ पर जो है ना कट ऑफ जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज सीट जो है ना बहुत ज़्यादा कम है। उसके अलावा ऑल इंडिया कैन अप्लाई, मतलब कि इंडिया के कहीं भी से भी आप हो ना, लाइक आप किसी भी स्टेट से हो, झारखंड, बिहार, यूपी, हरियाणा या फिर दिल्ली। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैं दिल्ली से हूँ एंड मोर लाइक मुझे अप्लाई करना है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इज सीट मैट्रिक्स। कि सीट मैट्रिक्स कितने हैं, आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया दैट कि बिहार से हो या फिर कोई भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स का जो सीट है ना टोटल इस कॉलेज में आईजीएमएस पटना में वो टोटल 10 सीट्स है। अब सीट्स जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, लिटरली 10 सीट्स है, जिसमें यूआर के कैंडिडेट भी फाइट करेंगे, उसके अलावा ओबीसी भी रहेंगे, एससी भी रहेंगे और एसटी भी रहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि अब कभी भी इन लोगों ने कैटेगरी वाइज सीट जो है ना नहीं डिस्क्लोज किया है आईजीएमएस पटना में, इसीलिए नहीं तो कैटेगरी वाइज सीट जो है ना रिजर्व सीट्स है ना वो पता चल जाता। बट यहाँ पर जो है ना कोई भी सीट यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्व्ड है या नहीं इसका कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं है इवन आईजीएमएस में भी। और अगर आप कॉल करोगे वो लोग भी नहीं डिस्क्लोज करेंगे दैट कि कितने रिजर्व सीट्स हैं। तो यहाँ पर जो मान के चलते यूआर के 10 सीट्स है, जो कि यहाँ पर कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स भी फाइट करेंगे इसी में ही, और उसके अलावा बिहार के कैंडिडेट्स भी फाइट करेंगे इसी में ही। तो 10 सीट्स है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन रहने वाला है। नाउ हम लोग एग्जामिनेशन डेट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन जो है ना बिहार कंबाइंड बोर्ड के थ्रू नहीं होता है, इसका एग्जामिनेशन जो है ना वो एनटीए करवाती है, मतलब कि नीट यूजी आपको अपीयर करना पड़ेगा, जिसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट जो है ना वो 8 मार्च है, मतलब कि आज से 3 दिन बाद ये जो है ना क्लोज हो जाएगी फॉर्म फिलिंग। रिमेंबर दैट डेट एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने एनटीए नीट यूजी का फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो मेक श्योर फॉर्म को फिल कर लेना। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। नाउ फी स्ट्रक्चर देख लो। इस फॉर्म को फिल करने के लिए 1700 फॉर जनरल कैटेगरी, और ओबीसी के लिए 1600, ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 1000, ठीक है। तो ये कुछ फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। और आपका एग्जामिनेशन डेट जो है ना वो 3 मई को है। अब ये एग्जामिनेशन के थ्रू जो है ना आपको आईजीएमएस पटना में ही नहीं और से बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस है वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिलता है। नाउ देखते हैं हम लोग यहाँ पर रैंक जो है ना हमारा देख सकते हो। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ लास्ट ईयर का मतलब कि 2025 का सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो हमारे 1:1 मेंटरशिप, मतलब कि कॉल सपोर्ट के थ्रू हमारा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होता है। 1:1 मेंटरशिप के थ्रू जो है ना आईजीएमएस में इनको जो है ना बीपीटी मिला हुआ है। देख सकते हो आईजीएमएस का एप्लीकेशन में इसका रैंक 1 था, ठीक है, मतलब इनका रैंक 1 था। और नीट यूजी में इसके स्कोर कितने थे 2025 में? 496। एंड 496 पे जो रैंक बनता है ना वो 30 to 50,000 के बीच बनता है। तो रिमेंबर दैट आपको जो है ना 30 to 50,000 रैंक ओवर इंडिया आपको स्टैंड करना पड़ेगा। अगर तो आप जनरल कोई सा भी कैटेगरी से हो इतने रैंक के अंदर स्टैंड करना पड़ेगा, तभी आपको बीपीटी के कोर्सेज के सीट्स जो है ना आपको मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। वाई? क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, एप्लीसेंट जो है ना बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ भी यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो रैंक 30 to 50 के बीच में अगर तो आप रहते हो तभी आपको यहाँ पर जो है ना सीट्स मिलने के चांसेस हैं। दीज आर द थिंग जो कि आपको बताना था। पसंद आया होगा आपको वीडियो तो मेक श्योर लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन करना।